जो है वो कंडीशंस इसके ले डाउन करता है कि कोई भी जो व्यक्ति इस स्पेशल मैरिज के अंदर शादी करना चाहता है, उसको मैरिज ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी और उस एप्लीकेशन में ये बताना होगा कि उन दोनों जो है वो शादीशुदा ऑलरेडी नहीं है, या अगर शादी हुई है तो उनका स्पाउस जीवित नहीं है या उससे तलाक हो चुका है। दूसरा जो है वो कंसेंट देने की कैपेसिटी में है, मतलब ना तो वो इंसेन है, ना वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तीसरी कंडीशन थी कि जो पुरुष है उसकी 21 साल की एज है और जो महिला है उसकी 18 साल की आयु है, वो कंसेंट देने की कैपेसिटी में है। और चौथी कंडीशन थी कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री, जो धर्म के हिसाब से प्रोहिबिटेड डिग्री होती है, उसमें फॉल नहीं कर सकते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सेम धर्म के लोग या सेम जाति के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि जो उनका लॉ है, जो धर्म का लॉ है, उसके अंदर भी वो शादी कर सकते हैं। तो ये बताया गया क्योंकि वो धर्म के हिसाब से जो शादी होती है उसमें आपका परिवार शामिल होता है, उसमें रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, तो पूरे समाज को पता चल जाता है कि आपने शादी की है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में क्योंकि दोनों व्यक्ति खुद मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं और ये डिक्लेरेशन देते हैं, इसलिए एक प्रावधान रखा गया कि जो मैरिज ऑफिसर है उसको 30 दिन का नोटिस देना होगा और मैरिज ऑफिसर जो है उस नोटिस को एक कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे डिस्प्ले करेगा कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और अगर किसी को इस शादी से आपत्ति है तो वो उस आपत्ति को मैरिज ऑफिसर के सामने फाइल कर सकता है और मैरिज ऑफिसर उस आपत्ति को कंसीडर करेगा। लेकिन उसको कंसीडर करने के लिए उसने क्या देखना है, क्या सेक्शन 4 की जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी बताई वो दोनों पार्टी फुलफिल करते हैं। अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो मैरिज को रजिस्टर करेगा और 3 विटनेसेस के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। ये प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि अगर कोई अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है उसके ऊपर तो वो अपना ऐतराज फाइल करेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्शन होगा सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को लेके जो सेक्शन 4 में दी गई हैं। उसके बियॉन्ड कोई अगर ऑब्जेक्शन होता है तो वो नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, जहां की गुड़गांव में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो दो व्यक्ति शादी करना चाह रहे थे, उनके परिवार वालों को नोटिस दे दिया गया और उनको कहा गया कि इसको आप प्रेस में पब्लिश करिए। इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट कानून के अंदर नहीं है, तो हाईकोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया कि गुरुग्राम की जो मैरिज ऑफिसर है उसने जो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट्स की डिक्लेरेशन देने की जरूरत है और वो डिक्लेरेशन अगर दे दिया जाता है तो वो शादी जो है वो मान्य होगी। जहां तक आपने लव जिहाद की बात की है या जो इस तरह के मैरिजेस का लोग अपोज करते हैं, वो कानूनी प्रावधानों में कहीं भी उसका प्रोविजन नहीं है। इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इसके धार्मिक कारण हो सकते हैं, इसके सामाजिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर आज भी इस तरह की प्रथा लागू है कि जो सामाजिक और धार्मिक रीतियां हैं उनको अभी भी वो बहुत रूढ़िवादी लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फॉलो करते हैं। और क्योंकि वो इसको फॉलो करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी जो शादी अगर धर्म के हिसाब से कोई करना चाहता है या इस कानून के हिसाब से करना चाहता है तो उसमें रुकावट पैदा करते हैं। मैं समझता हूं ये समस्या को डील करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हम कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, उसको लागू करने का समय आ गया है। उस पर विचार होना चाहिए और विचार करके जो कंसर्न्ड लोग हैं उनके विचारों को जान करके एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इस पर विचार किया जाए और उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए उचित समय आ गया है।